ओके, ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? आप लोग का ये नए साल आ चुके हैं। सबसे पहले 1 जनवरी का आप सभी को मुबारक हो। और ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस धैर्यता के साथ में पढ़ें कि सामने बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं। मेंस के एग्जाम है, झारखंड जुडिशियल सर्विस एग्जाम का मेंस का एग्जाम होने वाला है। अबर झारखंड एपीओ का एग्जाम हो चुका है। दो अपॉर्चुनिटी आप लोग के समझ है एग्जाम देने का। और इसमें आप लोग को सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में 200 नंबर की क्वेश्चन आते हैं मेंस को लिखने के लिए। तो इस तरह से कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कमेंट भी किए कि सर टाइप्स ऑफ रीट क्या होता है, रीट किसे कहते हैं, और रीट से क्वेश्चन भी आते हैं। आपको मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए आ सकते हैं कि व्हाट इज रीट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स। ये इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि नेम्स 5 टाइप्स ऑफ रीट, 5 प्रकार का रीट बताइए, या कितने प्रकार के रीट होते हैं, रीट के बारे में बताएं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिए गए हैं, फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 35। तो इस तरह से 6 प्रकार के रीट होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण 6 प्रकार का जो रीट होते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ, तो ये जो 6ठा प्रकार का जो आपको अधिकार मिला है, जब 5 प्रकार का रीट आप लोग जो पढ़ा पिछले क्लास में, और जब 5 प्रकार का वो रीट का कोई सरकारी डिपार्टमेंट का पदाधिकारी के द्वारा या कहें तो स्टेट के द्वारा यदि आपको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आपको 6 प्रकार का जो 6ठा प्रकार का रीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने 5 प्रकार का रीट जो राइट जो पहले आपने देखा है, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अब यहां बात आता है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में अपने राइट को इस्टेब्लिश करने का एक प्रावधान दिया गया है, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत अपने राइट को वापस लेने का एक माध्यम है, अर्थात आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। समस्या है कि रीट जहां राइट का वायलेशन होता है वहां पर रीट फाइल किए जाते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड बिफोर हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर रीट्स को जब पूछा जाता है ऑन द स्पॉट में, क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, या बहुत सारे विद्यार्थी ये कहा कि जानते हैं कि रीट 5 प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार का रीट बोलने वक्त गड़बड़ हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, ये समस्या का दूर कैसे होगा। तो आज मैं इस टॉपिक पर बहुत ही शानदार ट्रिक लाया हूं, आपको बताएंगे। थियोरेटिकल पहले बताते हैं, जैसे 5 प्रकार का रीट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट, रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट। 5 प्रकार का रीट आर्टिकल 32 में दिया गया है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। अब कौन कौन से रीट होते हैं,
तो नंबर 1 हेवियस कॉर्पस रिट, नंबर 2 मैंडेमस रिट, नंबर 3 प्रोहिबिशन रिट, नंबर 4 सर्सियोररी रिट, नंबर 5 क्यो वारंटो रिट। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको याद कैसे करें, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। एक कुछ सेंटेंस मैं बता देता हूं, हाँ वो ट्रिक होगा, इसके माध्यम से आप बिंदास इंटरव्यू में बोल सकते हैं या मेंस के एग्जाम में लिखने का हो वहां भी बता सकते हैं। ट्रिक है कि आप बोलिए एक सेंटेंस जो मैं बताता हूं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। सेंटेंस है, हाय मैम प्लीज कॉल क्विकली। क्या बोलना है? हाय मैम प्लीज कॉल क्विकली। एक सेंटेंस भी हो गया और इसमें ट्रिक भी बन जाता है। जैसे हाय, हाय फॉर एच फॉर हेवियस कॉर्पस रिट, मैम एम फॉर मैंडेमस रिट, प्लीज पी फॉर प्रोहिबिशन रिट एंड सी फॉर सर्सियोररी रिट एंड क्विकली। क्यू वर्ड से आता है इसलिए क्यू फॉर क्यो वारंटो रिट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी इस तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से आपका ब्रेन का की के माध्यम से की खोल सकते हैं, है ना। जिस तरह से ताला को चाबी के द्वारा खोला जा सकता है, आप मेमोराइज करके जा सकते हैं और अपना ब्रेन के स्तर पर आप लिख सकते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और बाकी आपको मोबाइल पर दिए जाएंगे और आप लोग लिख चुके होंगे। तो इस तरह से अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में हेवियस कॉर्पस रिट किसे कहते हैं, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे। मैंडेमस रिट किसे कहते हैं, प्रोहिबिशन रिट किसे कहते हैं, सर्सियोररी रिट किसे कहते हैं और क्यो वारंटो रिट किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्लास को एब्सेंट कोई भी विद्यार्थी ना करें, या कोई भी कंपटीटर है जो मेंस के एग्जाम लिखने वाले हैं, क्लास को कृपया मिस न करें। अब मैं अगले टॉपिक में मिलूंगा इसी टाइम। धन्यवाद।